नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए आज आपको ले चलते हैं पंजाब के एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर में, अमृतसर में, और जानते हैं यहाँ पर घूमने की फेमस जगहों के बारे में। अमृतसर भारत के लगभग सभी राज्यों से वेल कनेक्टेड है। यहाँ आने के लिए आपको ट्रेन, बस और प्लेन की सुविधा इजीली मिल जाएगी। अमृतसर पहुँचते ही आप बैटरी रिक्शा से अपने होटल तक 20 से 30 रुपये चार्ज देकर पहुँच सकते हो। अमृतसर में हरमंदिर साहिब के नज़दीक रुकने के लिए सबसे बेहतरीन जगह सारागढ़ी सराय को माना जाता है। यहाँ रूम्स सिर्फ फैमिलीज़ को दिए जाते हैं। यहाँ आप मैक्सिमम 2 दिन के लिए रुक सकते हो। रूम्स आप एडवांस में इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बुक करवा सकते हो। यहाँ रूम्स 1000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ अन्य होटल्स की सुविधा भी आपको मिल जाएगी, जिसका किराया 800 रुपये से शुरू हो जाता है। आराम करने के लिए हमने ये रूम लिया। इसका किराया हमें 1000 रुपये पड़ा। यहाँ कार पार्किंग के लिए बिल्डिंग्स बनाई हुई है, जहाँ आप कार पार्किंग इजीली कर सकते हो। 350 रुपये में ये डबल डेकर बस अटारी वाघा बॉर्डर घुमाने की सुविधा प्रोवाइड करती है। हरमंदिर साहिब से ही आपको पिक एंड ड्रॉप करते हैं। स्वर्ण मंदिर जाते समय आपको महाराजा रणजीत सिंह का विशाल स्टैच्यू दिखाई देगा। महाराजा रणजीत सिंह को शेर ए पंजाब और लॉयन ऑफ पंजाब भी कहा जाता है। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल पंजाब को एकजुट किया, बल्कि अपने जीते जी अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी भटकने नहीं दिया। इस मार्ग से यहाँ की मार्केट शुरू हो जाती है। थोड़ा सा आगे चलते ही आपको जलियांवाला बाग का एंट्री गेट दिखाई देगा। गेट के बाहर ही स्टैच्यू बना हुआ है, जो जलियांवाला बाग में शहीद हुए लोगों को समर्पित है, और शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं। जलियांवाला बाग में कोई भी एंट्री फीस नहीं ली जाती, और यहाँ की टाइमिंग कुछ इस तरह है। तेरह अप्रैल 1919 जब रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। इस विरोध प्रदर्शन में पुरुष और महिलाओं के साथ साथ बच्चे भी मौजूद थे। तभी जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में प्रवेश किया और जलियांवाला बाग का एकमात्र द्वार बंद कर दिया, और अपने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोलियां तब तक चलती रही जब तक गोलियां खत्म नहीं हो गई। कई लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में छलांग भी लगाई, और आज इस कुएं को शहीद कुआं भी कहा जाता है। गोलियों के निशान आज भी आप यहाँ देख सकते हो। 10 मिनट तक चली इस गोलीबारी में 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन हंटर कमेटी के अनुसार मरने वालों की संख्या सिर्फ 380 बताई गई। 1927 में जनरल डायर की ब्रेन हेमरेज से मौत हुई, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला सरदार उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान रहे पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को 6 फायर करके मारकर बदला पूरा किया। इसके बाद ही 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। 19 जुलाई 1974 को उधम सिंह जी की अस्थियां भारत लाई गई। जलियांवाला बाग घूमने के लिए आपको आधा घंटा चाहिए होगा। जलियांवाला बाग का एग्जिट एक मार्केट में निकलता है। यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हो, और खाने पीने के लिए आप अमृतसर के फेमस आलू कुलचे ट्राई कर सकते हो, और यहाँ चाचा लस्सी वाला की लस्सी भी ट्राई कर सकते हो, जो एक गिलास 50 रुपये का देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दरबार साहिब जी के दर्शन करने। पहले हमने अपने जूते जूता घर में जमा करवाए, और ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है।
और ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। गुरुद्वारे में जाने से पहले हमने हाथ और पैर धोए और फिर सिर ढककर हमने दर्शन किए स्वर्ण मंदिर के। इस पवित्र सरोवर के बीच में बना है ये गुरुद्वारा साहिब, जिसका बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर या गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। इस सरोवर का निर्माण चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किया था और इसी सरोवर से अमृतसर का नाम रखा गया है। और 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की थी। गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ की परिक्रमा की। परिक्रमा मार्ग पर प्राचीन बेरियां हैं और हर बेरी के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है। ये है दुखभंजनी बेरी। ये वही बेरी है जिसका सहारा लेकर माता रजनी के कोढ़ग्रस्त पति ने सरोवर में स्नान किया था और स्नान के बाद उनके कोढ़ नष्ट हो गए थे। परिक्रमा मार्ग के हर कोने पर पानी पिलाने की सेवा चलती रहती है। यहाँ एक और बेरी भी है जिसका नाम है लाची बेर साहिब। श्री गुरु अर्जन देव जी इस बेरी के नीचे विराजमान होकर सरोवर का कार्य देखते थे। इस बेरी पर छोटे छोटे लाचियों जैसे बेर लगते हैं, जिस कारण इसका नाम लाची बेर साहिब पड़ा। दरबार साहिब के चारों ओर दरवाजे हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यह इसका प्रतीक है कि यहाँ हर धर्म के व्यक्ति का स्वागत निम्रता पूर्वक किया जाता है। हरमंदिर साहिब के ही सामने बनी है अकाल तख्त की इमारत। अकाल तख्त 5 तख्तों में सबसे पहला तख्त है। इसे 6वें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद जी ने सन 1609 में स्थापित किया था। यहाँ सिख पंथ से जुड़ी हर समस्या का समाधान किया जाता है। परिक्रमा मार्ग पर ही स्थित है एक म्यूजियम, यहाँ भी आप जरूर जाकर आइएगा। परिक्रमा करने के बाद हमने यहाँ लंगर ग्रहण किया। ये लंगर श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे चलता रहता है। लंगर हॉल के साथ में ही स्थित है रामगढ़िया बुंगा की जुड़वा मीनारें। 18वीं सदी में बनी ये मीनारें अफगान इस्लामी सेना के हमले का पता लगाने और उनसे बचाव के लिए बनाई गई थी। यहाँ एक ऐतिहासिक सिल भी है जिसे तख्त-ए-तौस भी कहा जाता है। ये वही सिल है जिस पर बैठकर मुगल बादशाहों की ताजपोशी होती थी। 1783 में जस्सा सिंह अहलुवालिया ने अपनी सेना समेत दिल्ली फतेह की और इस सिल को उखाड़कर अकाल तख्त साहिब के चरणों में रख दिया। कहा जाता है इसी सिल पर बैठकर श्री गुरु तेग बहादुर जी, भाई मनी सिंह और भाई मती सिंह को शहीद करने के फतवे जारी किए गए थे। यहाँ आप बेसमेंट में भी जा सकते हो, लेकिन अभी यहाँ मरम्मत के चलते बेसमेंट बंद की गई है। हरमंदिर साहिब के दर्शन करने के बाद हमने यहाँ मार्केट एक्सप्लोर की। गोल्डन टेम्पल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर स्थित है पार्टीशन म्यूजियम। यहाँ इंडियंस के लिए टिकट प्राइस 10 रुपये है और फॉरेनर्स के लिए 250 रुपये। यहाँ वीडियो और फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। 2017 में तैयार किए गए इस म्यूजियम में बंटवारे के दर्द की यादों को सहेज कर रखा गया है। पार्टीशन म्यूजियम देखने के बाद हम चल पड़े श्री दुर्गानाथ तीर्थ मंदिर देखने। 30 से 40 रुपये देकर आप यहाँ बैटरी रिक्शा से 5 से 10 मिनट में पहुँच सकते हो। यह मंदिर देवी दुर्गा के नाम पर पड़ा है। इस मंदिर की बनावट भी हरमंदिर साहिब से मिलती जुलती है। यह मंदिर भी सरोवर के बीच में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 1921 में
गुरु हरसाई कपूर द्वारा करवाया गया था। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम पहुँचे दुर्ग्याना मंदिर से 4 किलोमीटर दूर माता लाल देवी मंदिर। ये मंदिर माता लाल देवी को समर्पित है। इस मंदिर को जम्मू के प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर का छोटा संस्करण माना जाता है। माता लाल देवी का जन्म 21 फरवरी 1923 को लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। यह मंदिर 2 मंजिल बना हुआ है। यहाँ आपको विभिन्न देवी देवता एक ही छत के नीचे मिलेंगे। मंदिर के अंदर एक आर्टिफिशियल गुफा भी बनाई हुई है। यहाँ आपको महात्मा बुद्ध, श्री कृष्ण जी और अन्य देवी देवता विराजमान मिलेंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम पहुंचे गोल्डन टेम्पल के नज़दीक कपड़ा मार्केट में। यहीं स्थित है शर्मा मट्ठी वाले। अगर आप यहां आओ तो इनकी मट्ठी और नमकीन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो दोस्तों, आप अमृतसर में पहले दिन 5 से 6 जगह घूम सकते हो। जलियांवाला बाग, हरमंदिर साहिब, पार्टीशन म्यूज़ियम, दुर्ग्याना मंदिर, माता लाल देवी मंदिर और मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है दोस्तों रात के 10 बजे का दृश्य। रात को हरमंदिर साहिब की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। दोस्तों, अगर आपको हरमंदिर साहिब में पालकी समारोह देखना है तो आपको सुबह 4 बजे और रात को 10 बजे आना होगा। पालकी समारोह दिन में 2 बार आयोजित किया जाता है। अभी रात के 10:30 बजे हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्वर्ण मंदिर से अकाल तख्त में ले जाया जाता है। पालकी को फूलों से सजाया जाता है और मधुर भजन और सम्मान और भक्ति से गुरु ग्रंथ साहिब जी को अकाल तख्त में ले जाया जाता है। पालकी समारोह का इतिहास बहुत ही पुराना है। यह समारोह गुरु रामदास जी के समय से शुरू हुआ था। रात का पालकी समारोह देखने के बाद हमें सुबह का पालकी समारोह भी देखना था। तो ये है सुबह 3 बजे का दृश्य। सुबह के पालकी समारोह में भी भारी मात्रा में लोग भाग लेते हैं। तकरीबन 4:30 बजे गुरु ग्रंथ साहिब जी को पूरे सम्मान और भक्ति पूर्वक अकाल तख्त से हरमंदिर साहिब तक ले जाया जाता है। अगले दिन की शुरुआत हमने की लस्सी से। आज हम पहुंचे गुरुद्वारा बाबा अटल जी। यह गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के सुपुत्र बाबा अटल राय जी की याद में बनाया गया है, जो 9 वर्ष की आयु में अकाल चलाना कर गए थे। यह गुरुद्वारा साहिब हरमंदिर साहिब के पास में ही बना हुआ है। यहाँ पैदल भी पहुँचा जा सकता है। यह गुरुद्वारा 9 मंजिल इमारत बना हुआ है, जो अमृतसर शहर की सबसे ऊंची इमारत है। और ये है इस गुरुद्वारे का इतिहास। वीडियो पॉज करके आप इस इतिहास को पढ़ सकते हो। इस गुरुद्वारा साहिब के पास में ही आपको गुरु रामदास जी निवास, पूछताछ केंद्र और यहाँ की फेमस 5 रुपए में मिलने वाली पेप्सी कोल्ड ड्रिंक की शॉप भी दिखाई देगी। अमृतसर के फेमस पापड़ और वड़ियाँ खरीदने के बाद हम चल पड़े राम तीर्थ मंदिर देखने। रास्ते में हमें यहाँ का खालसा कॉलेज भी दिखाई दिया, जो वास्तव में बहुत विशाल था। हरमंदिर साहिब से राम तीर्थ मंदिर 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए हमें पर्सनल बैटरी रिक्शा करवाना पड़ा था, जिसका चार्ज हमें 400 रुपये पड़ा। आधे घंटे के सफ़र के बाद हम पहुँचे राम तीर्थ मंदिर। मान्यता है ये वही स्थान है जहाँ वाल्मीकि जी द्वारा रामायण लिखी गई थी। सरोवर के बीच में बना ये विशाल मंदिर बहुत ही भव्य प्रतीत होता है। मंदिर में आप फोटोज़ और वीडियोज़ बना सकते हो। मंदिर के अंदर वाल्मीकि जी की 8 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कहा जाता है भगवान राम जी द्वारा माता सीता का परित्याग करने के पश्चात वाल्मीकि जी ने माता सीता को इसी स्थान पर अपने आश्रम में आश्रय दिया था।
और यहीं पर लव और कुश का जन्म हुआ था। और इसी आश्रम में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को शस्त्र विद्या दी थी। इस मंदिर की परिक्रमा 3 किलोमीटर की है। परिक्रमा मार्ग पर आपको गौशाला और अन्य मंदिरों के दर्शन करने को मिलेंगे। मंदिर के सरोवर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है इस सरोवर को हनुमान जी ने खोदकर बनाया था। अब हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है पंजाब स्टेट वॉर मेमोरियल और अटारी वाघा बॉर्डर। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, राम तीर्थ मंदिर ऑपोजिट पड़ता है पंजाब स्टेट वॉर मेमोरियल और अटारी वाघा बॉर्डर से, इसीलिए पहले हमने राम तीर्थ मंदिर को कवर किया। पंजाब स्टेट वॉर मेमोरियल के रास्ते में ही आपको साडा पिंड नाम की एक जगह दिखाई देगी। 12 एकड़ में फैली इस जगह में पंजाब के कल्चर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। यहाँ अडल्ट्स की टिकट 850 रुपये है और बच्चों की 700 रुपये है। इस टिकट में आप लंच या डिनर कोई एक चीज़ कर सकते हो। यह जगह गोल्डन टेम्पल से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। 5 किलोमीटर के और सफ़र के बाद हम पहुँचे पंजाब स्टेट वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम में। यहाँ एक पर्सन की टिकट 150 रुपये है, लेकिन अगर आप यहाँ 7D शो भी देखना चाहते हो तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस 50 रुपये हैं। हमारी रिकमेंडेशन है कि आप 7D शो की टिकट ज़रूर लीजिएगा। और यहाँ पर स्थापित की गई है पूरे एशिया की सबसे बड़ी तलवार जो 45 मीटर ऊंची है। इस म्यूजियम को अकाली भाजपा की सरकार ने 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करवाया। इस म्यूजियम में कुल 9 गैलरीज है। इन गैलरीज को देखने के लिए आपको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग सकता है। इन गैलरीज में सिकंदर और पोरस की लड़ाई, सिखों और मुगलों के बीच युद्ध, INS विक्रांत, 1971 की लड़ाई और ऐसी कई महत्वपूर्ण जानकारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। यहाँ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान रहे भारत के बहादुर वीर जवानों की यादों को यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से सहेज कर रखा गया है। और अंत में आप 7D शो देख सकते हो। ये शो 25 मिनट तक चलता है, जिसमें भारतीय वीर जवानों की गाथाओं को प्रस्तुत किया जाता है। म्यूजियम को देखने के बाद और 19 किलोमीटर का सफ़र और करने के बाद हम पहुंचे अटारी वाघा बॉर्डर। हरमंदिर साहिब से अटारी वाघा बॉर्डर 34 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके पास बैग, चार्जर, हेडफोन ये सब है तो पहले आपको ये सब डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। बैग डिपॉजिट की सुविधा आपको लोकल्स भी 40 से 50 रुपये में प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आप अपना सामान बॉर्डर के पास में बनी लॉकर की फैसिलिटी में जमा करवाइएगा। यहाँ आपको कार पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। ये है दोस्तों इंडिया का फर्स्ट और लास्ट रेस्टोरेंट। यहीं इसके पास में आपको लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है, जिसका चार्जेस 100 रुपये होगा, जो बाहर दी गई लोकल द्वारा फैसिलिटी से काफ़ी सेफ है। अटारी बॉर्डर में एंट्री के लिए आपको लाइन में लगना होता है, लेकिन अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग की है तो आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा। ऑनलाइन बुकिंग आप इनकी वेबसाइट से एक दिन पहले करवा सकते हो। एंट्री चेकिंग के दौरान आप कोई भी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मोबाइल चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक ये सब साथ में नहीं लेकर जा सकते। ये है दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा झंडा।
जो तकरीबन 418 फीट ऊंचा है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू होने से पहले आप यहाँ BSF का म्यूजियम भी देख सकते हो, जिसकी टिकट 10 रुपये होती है। म्यूजियम देखने के बाद हम चल पड़े भारत पाकिस्तान का सीमा समारोह या बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने। इस समारोह में भारत के BSF और पाकिस्तान के रेंजर्स द्वारा तेजी से मार्च करते हुए और जोर से पैर पटकते हुए बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया जाता है। सीजन के हिसाब से इस समारोह का समय बदल दिया जाता है। इस समारोह को भारतीय नागरिकों के साथ साथ विभिन्न देशों के लोग देखने आते हैं। यहाँ देशभक्ति के नारे और नृत्य का भी प्रदर्शन किया जाता है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से कई लोगों की तबीयत भी खराब हुई। अगर आप यहाँ गर्मियों में आओ तो पानी ज़रूर पीते रहिएगा। वाघा पाकिस्तान के लाहौर जिले के करीब स्थित है, जबकि अटारी गांव बॉर्डर से 3 किलोमीटर पहले भारत के अमृतसर जिले में स्थित है। ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी आयोजित करवाने का निर्णय भारत और पाकिस्तान की सरकारों ने 1959 में लिया था और तब से लेकर आज तक ये सेरेमनी रोज ऑर्गेनाइज की जाती है। समारोह के अंत में और सूर्यास्त से पहले दोनों देशों के ध्वजों को उतार दिया जाता है। 25 मिनट तक चले इस समारोह के दौरान दोनों देशों की शत्रुताओं को भुलाकर भाईचारे का संदेश दिया जाता है। अपने अमृतसर के ट्रिप में आप अटारी वाघा बॉर्डर मिस मत कीजिएगा। यहाँ से आप बहुत ही खूबसूरत यादें लेकर जाएंगे। समारोह देखने के बाद हम पहुंचे गोल्डन टेम्पल के नज़दीक एक फेमस रेस्टोरेंट या फेमस ढाबे में, केसर दा ढाबा। यहाँ एंट्री टोकन सिस्टम से दी जाती है। हमने यहाँ दाल मखनी और लच्छा पराठा ट्राई किया, जो सच में बहुत स्वादिष्ट था और इसकी कॉस्ट हमें 130 रुपये पड़ी। ये ढाबा अमृतसर के पुराने ढाबों में से एक है, जो आज भी अपने टेस्ट और क्वालिटी के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, अमृतसर में दूसरे दिन आप ये सब जगह घूम सकते हो। लोकल गुरुद्वारा साहिब के दर्शन, राम तीर्थ मंदिर, साडा पिंड, पंजाब स्टेट वॉर मेमोरियल एंड म्यूजियम और अटारी वाघा बॉर्डर। दोस्तों, खर्चे की बात करें तो आपको एक बढ़िया रूम 800 से 1000 रुपये तक मिल जाएगा और खाने पीने में आपका 250 से 300 रुपये खर्च आ सकता है। और यहाँ पर एक से दूसरी जगह जाने के लिए आपका 2 दिन का खर्चा 1000 रुपये तक आ सकता है। तो इस 2 दिन के ट्रिप में आपका 3000 से 3500 तक खर्चा आ सकता है। बाकी आप अपने शहर से अमृतसर का आने जाने का खर्चा जोड़ सकते हो। तो ये थी दोस्तों अमृतसर की संपूर्ण जानकारी की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।